हम कहीं भी रहेंगे, जीत के आएंगे और जनता का आशीर्वाद प्राप्त है। और परिवर्तन संसार का नियम है। नीतीश कुमार ईमानदार हैं, लेकिन जितना चट्टा बट्टा पदाधिकारी है उसमें 90% डकैत है। 10% ईमानदार पदाधिकारी हैं जिनसे चल रहा है। वो सबको पकड़ के सोटा मारना चाहिए, तो पता चलेगा किसका पैसा है, सब उगल देगा। सबसे पहले टोपोलैंड को लेकर के और गैरमजरूआ खास ज़मीन को लेकर के आपने विधानसभा में जनता के मुद्दे को रखा, तो टोपोलैंड तो फ्री हो गया, गैरमजरूआ खास ज़मीन जो है किसान को अभी तक फ्री नहीं कर पाए। इसके लिए ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं लगातार विधानसभा में लगा हुआ हूँ इसको लेकर के, क्योंकि किसान इनफैक्ट हर समाज का मुद्दा है ये। किसान तो हर एक समाज से आते हैं, हर एक जाति के लोग किसान हैं आज के दिन में। तो उनके लिए बहुत ये दुखद है, क्योंकि जब तक 9 साल से गैरमजरूआ खास ज़मीन का जो है बंदोबस्ती बंद कर दिया गया है सरकार द्वारा, तो इससे अच्छा रहता है किसानों को आप ज़मीन से बेदखल ही कर दें, वो ज़्यादा बेहतर है। अगर आप इस तरह का उद्देश्य से सरकार चला रहे हैं कि किसानों का ज़मीन हड़पना चाह रहे हैं, तो ये तो गलत है। इसका तो मैं खुलेआम विरोध किया, विधानसभा में भी किया और सम्मेलन जो किया उसमें भी किया मैं, कि ये बहुत गलत है, इस पर कार्रवाई हो। और नहीं कार्रवाई होगी तो हम लोग भी फिर अपने मूड में रहेंगे। क्या आगे की क्या रणनीति होगी किसान के मुद्दे को लेकर के? किसान के मुद्दे को लेकर के हम लोग अब सरकार को तो दे ही दिए हैं, एक अल्टीमेटम दिए हैं कि आप लोग सुधार लाइए अपने हरकतों में, नहीं तो अब हम लोग जा कर के गवर्नर साहब से मिलेंगे, उनको ज्ञापन देंगे। ये हम लोग का प्लान है, जल्दी ये करेंगे। आपने मेडिकल कॉलेज या ढेर सारे और भी तरह के कॉलेज की बात की, सड़कें बनी, बिजली ग्रिड, ये तमाम चीज़ पर्वतीय क्षेत्र में बना, तो सबसे ज़्यादा गर्व किस मुद्दे का, किस काम को लेकर के है आपको? देखिए, सब काम इक्वली इम्पॉर्टेंट है। अगर देखा जाए तो सबसे महत्वपूर्ण काम अपने कार्यकाल में मैं 100 बेड का हॉस्पिटल बनवाया, अनुमंडल हॉस्पिटल गोगरी जमालपुर में, तो वो बहुत महत्वपूर्ण हुआ। उसके अलावा और भी सब हॉस्पिटल पाइपलाइन है, 12-13 हॉस्पिटल्स बन रहे हैं हर एक पंचायत में। एडिशनल PSC भी 2 सैंक्शन हुआ है, वो भी बन रहा है। और जो पहले का भी जो व्यवस्था था उसको सुचारू ढंग से स्टार्ट करवाया, जैसे माधवपुर में डिलीवरी सेंटर हो गया, फिर भरतखंड में करवाए, तो वो सब कार्य अच्छे से चल रहा है। यहाँ नर्सिंग कॉलेज हो गया है आपको पसराहा में, फिर महदीपुर में आपको हो गया पॉलिटेक्निक कॉलेज, नया गांव में ITI कॉलेज। तो हर तरह से हम लोग एक विकसित पर्वतता हो चुके हैं। एक जेल भी बहुत अच्छा बन रहा है, हाईटेक जेल हमारे विधानसभा में, खगड़िया ज़िला का। उसके अलावा अगवानी सुल्तानगंज पुल में फिर जो गिर गया था 2-3 बार, उसमें कार्य भी फिर से शुरू करवा दिए हैं। बाईपास, जमालपुर बाईपास बन रहा है, भुड़िया में पुल का टेंडर हो गया है। तो उस तरह से फिर ब्राह्मण टोला में पुल हो गया, कुर्मी टोला दौरा बगीचा है, वहाँ पर भी पुल का हो गया है। जमालपुर मार्केट के लोग कुछ मतलब कि मेरे लिए कुछ नहीं किया गया अभी तक। देखिए, सब जो विरोधी हैं बकवास करते हैं, उन पर मैं ध्यान नहीं देता हूँ। जमालपुर का मैं आपको सुना देता हूँ क्या क्या जमालपुर में किया गया। जमालपुर में जाम की समस्या ज़बरदस्त, तो वहाँ पे 15 करोड़ की लागत से बाईपास बन रहा है जमालपुर में। टेंडर भी हो गया, अब कार्य भी सिंगल ही रहेगा कि डबल होगा? डबल होगा, डबल बाईपास होगा। वो 2-3 गाड़ी एक साथ आना जाना कर सकता है। 23-24 फीट चौड़ाई रहेगी उसकी। तब तो जाम की समस्या खत्म हो जाएगी। तो बाईपास करवाए। जमालपुर वाले लोगों को खास कर आप सुना दीजिएगा, 8.5 करोड़ का लगभग स्टेडियम वहाँ सैंक्शन हो गया भगवान हाई स्कूल में। उसके अलावा एक पावर सब स्टेशन गोरिया बथान में नया बन रहा है, टेंडर हो गया, उसका भी कार्य शुरू हो गया। सिर्फ जमालपुर की बात कर रहे हैं। और लगभग ओवरऑल जमालपुर में, नगर परिषद जमालपुर में 188 करोड़ का काम करवाए हैं। 188 करोड़? 188 करोड़ का, सब सड़क मिला करके, सम्प हाउस भी बन रहा है, नाला का, सब कुछ लगा करके। हॉस्पिटल, वहाँ हॉस्पिटल जमालपुर में ही बना है 18 करोड़ का। तो अब उसमें क्या चाहिए? उसमें जमालपुर में स्कूल्स भी जितने हैं सब बन ही रहे हैं। तो जमालपुर में तो एक बेसिक आपको बता दिए, टोटल 188 करोड़ का कार्य अभी वहाँ पे है जमालपुर में। तो जो लोग ये बोल रहे हैं, तो सब फिर जब मैं डिटेल दिया तो सब चुप हो गए। देखिए, विरोधी हैं तो विरोध का बात करेंगे ही। हमने कुछ मार्केट के लोगों से बातचीत किया था, लगभग 20-25 लोगों से, बोले कि नहीं मार्केट के लिए कुछ अभी तक किए नहीं हम लोगों के लिए। उन लोग ऐसे ही बोल रहे हैं, क्या करेंगे? बोलने के लिए तो कुछ बोलेंगे ही। अब आप जाके किसी लोगों से पूछिएगा ना, बताइए कोई समस्या,
तो जितना अच्छा ये भूल जाएंगे, एक समस्या है उसको प्रायोरिटी पे करेंगे। जाम का समस्या है, सब सॉल्व हो गया। जाके मार्केट में पूरा पर्वता घूम लीजिए, आपको किसका विकास कार्य दिखाई देता है? क्या दिखता है? वो तो है, मतलब और सब विधायक अपेक्षा तो ज़्यादा काम हो। तब जाके अब देखिए, यहाँ पे खुद ही आप बोल रहे हैं पत्रकार महोदय, आप पूरा देखिए अच्छे से। वो तो है, बेलदौर है। बेलदौर में देखिए, जो विधायक जी का घर जाने का सड़क है वही टूटा हुआ है। विधायक जी अपना घर ही उछल फान करते हुए पहुँचते हैं, पन्ना लाल बाबू। तो सबसे दुर्भाग्यपूर्ण तो उनका है कि वो अपने घर का जब सड़क नहीं बनवा पाए तो जनता का क्या सड़क बनाएंगे? अच्छा, पर्वता में जल जमाव की समस्या है यहाँ पर। हाँ, पर्वता मार्केट की बात मैं बता रहा हूँ। पर्वता मार्केट में 3 करोड़ का नाला सैंक्शन हो गया, 2 बार टेंडर हुआ, अकारण किसी कारण से फुलफिल नहीं कर रहा था टेंडर पेपर को, तो कैंसिल हो गया। फिर से टेंडर हुआ है, वो कार्य होगा। जल जमाव की समस्या अगले बारिश के पहले ख़त्म रहेगी, ये गारंटेड है। अगवानी सुल्तानगंज पुल जो है, मतलब कई बार गिर गया, 3 बार गिर गया, तो क्या ये भ्रष्टाचार होगा या नहीं, क्या मानते हैं? अरे घोर भ्रष्टाचार हुआ, हम तो बोले ही हैं, कितनी बार बोले कि भाई जो विधानसभा में बोले, गिरने के पहले हम बोल रहे थे कि गिरेगा, इस पे संज्ञान लिया जाए सरकार द्वारा। तो उस वक्त भी हमारे जो अभी वर्तमान डिप्टी सीएम हैं विजय बाबू थे वहाँ के मंत्री, बोले नहीं नहीं ऐसा नहीं होगा, हम लोग एकदम देख ले रहे हैं, अच्छे से होगा। फिर गिर गया। तो ये सब तो बार बार हो रहा है। अधिकारी, गलत अधिकारी भ्रष्टाचार में लिप्त थे। और हद तो ये है कि विजय सिन्हा जी उसको ब्लैकलिस्ट कर दिया, सिंगला को, कंपनी को। फिर सिंगला को ही काम हो गया। भाई सरकार में डिप्टी सीएम का भी बात नहीं रखा जा रहा है, तो समझिए क्या स्थिति है। वो तो अपने स्तर से पूरा लगे बेचारे कि भाई कार्रवाई हो, लेकिन नहीं हुआ कार्रवाई। और वो भी काम हो गया, फिर से हम लोग लग करके प्रधान सचिव से मिले, काम इनफैक्ट स्टार्ट हो गया। अब कंपोजिट स्ट्रक्चर में काम होगा, मतलब स्टील और कंक्रीट मिला करके। तो 1-1.5 साल में ये काम पूरा हो जाएगा। जहाँ तक मुझे अनुमान है, अगले साल दिसंबर तक में ये काम आपका पुल चालू हो जाएगा। अच्छा, नीतीश कुमार जो बार बार गठबंधन को बदलते हैं, तो जनता इसको अब अवसरवादी मानती है। आप देखिए, ये क्या बड़ा राय रखते हैं? दुखद है ये तो इससे सब जनता त्रस्त है। इससे पता ही नहीं रहता है कब किधर क्या होने वाला है। इसी के लिए पार्टी का महत्व खत्म हो गया है। आप किस पार्टी से जीतते हैं इसका कोई मतलब नहीं है, आपको जीतना है, ये इम्पोर्टेंट है। इसलिए जनता भी तय कर ली है कि इस बार पार्टी नहीं, व्यक्ति विशेष को ध्यान में रख के पूरे बिहार में वोट होना चाहिए। क्योंकि पार्टी वोट दीजिएगा एनडीए को, हो जाएगा महागठबंधन। महागठबंधन को वोट दीजिएगा, बन जाएगा एनडीए। समझ में ही नहीं आ रहा है ये। तो लोग इससे त्रस्त हैं। और हमारे मुख्यमंत्री किस परिस्थिति में कि 4 बार इधर उधर, हम लोग को भी समझ में नहीं आ रहा है। बेहतर होगा उन्हीं से पूछें। अच्छा, चर्चा है क्या राजद में शामिल होने वाले हैं, क्या सच है या? देखिए, चर्चा तो बहुत कुछ है, ऐसे बहुत कुछ चर्चा है। तो चर्चा पे नहीं, बस हम इतना जानते हैं कि फिर से जीतने वाले हैं। हम कहीं भी रहेंगे, जीत के आएंगे और जनता का आशीर्वाद प्राप्त है। और परिवर्तन संसार का नियम है, समझे कि नहीं? अच्छा, प्रशांत किशोर लगातार नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की व्यवस्था को चुनौती दे रहे हैं तमाम चीज़ें। तो आप प्रशांत किशोर की राजनीति को कैसे देखते हैं? देखिए, प्रशांत किशोर अच्छे वक्ता हैं, बोल रहे हैं अपना, और कार्य भी अपना कर रहे हैं। भाई वो तो जब विपक्ष में हैं तो विरोधी की वाली बात करेंगे ना वो। तो इसमें हम उनको गलत नहीं कहते हैं। कोई भी आदमी रहेगा, अपना बड़ा पार्टी खड़ा किए हैं, करोड़ों करोड़ खर्चा हो रहा है महीने में उनका, तो आप क्या चाहते हैं? तारीफ करे सरकार का? कोई नहीं करेगा। और सच भी बोल रहे हैं वो। भ्रष्टाचारी तो है इस सरकार में, नीतीश कुमार ईमानदार हैं, लेकिन जितना चट्टा बट्टा पदाधिकारी है उसमें 90% डकैत है। 10% ईमानदार पदाधिकारी हैं जिनसे चल रहा है। 90% डकैत है। देखते नहीं, स्कूटी इंजीनियर के यहाँ अभी रेड मारता है तो 4 करोड़ रुपया जलाया जाता है। ऐसा कहीं सुने थे? और जला हुआ पैसा से नाली जाम हो जाता है। नाली जाम हो गया। चीफ इंजीनियर का रेट पड़े तो 10 करोड़ पकड़ाता है। अरे किसका पैसा था ये सब? उस सबको पकड़ के सोटा मारना चाहिए तो पता चलेगा किसका पैसा है, सब उगल देगा। अच्छा, आज जो है मतलब तीज है और आप जो है क्षेत्र में घूम रहे हैं यहाँ पे। देखिए, अब प्रोग्राम मेरा फिक्स था, तो अब ये सब तो त्याग तो करना ही पड़ता। राजनीतिक जीवन में जब आ गए हैं आप, अभी आपसे बात कर रहे थे तो वाइफ का फ़ोन आ रहा था, तो अभी होगा उसके बाद बात करेंगे। अब तो इसमें तो थोड़ा
दुख भी है, लेकिन त्याग तो करना ही पड़ता है। राजनीतिक जीवन में है, धर्मपत्नी भी समझती होंगी कि लगे हुए हैं कार्य में, तो ये भी देखना है, पहले क्षेत्र देखना है अपना, परिवार तो अपना है ही, सबको साथ लेके चलना होता है। अभी कुछ क्वेश्चन जो है रैपिड फायर का है, मतलब बहुत शॉर्ट में जवाब होगा उसका। नीतीश कुमार या लालू यादव, किसकी राजनीति ज़्यादा प्रभावशाली होगी? दोनों की। दोनों की। एक वर्ड में अगर नीतीश कुमार को आप कहना चाहे तो क्या कहेंगे एक शब्द में? अच्छे इंसान हैं। लालू यादव? अच्छे समाज सेवी हैं, जनाधार वाले नेता हैं। नरेंद्र मोदी? अच्छे वक्ता हैं। राहुल गांधी? मेहनती हैं। प्रशांत किशोर? अच्छा कार्य कर रहे हैं। अगले मुख्यमंत्री कौन होंगे बिहार के? अगले मुख्यमंत्री कौन होंगे इसमें संशय है अभी। प्रशांत किशोर या तेजस्वी यादव, सबसे ज़्यादा मजबूत विपक्षी चेहरा कौन लगा आपको? देखिए, वोट देखा जाए तो जिनके साथ वोट मार्जिन, जिसके पास वोटर ज़्यादा आप कह सकते हैं वोट बैंक है, तो डेफिनेटली तेजस्वी यादव के साथ है। बिहार की सबसे बड़ी समस्या क्या है? सबसे बड़ी समस्या है बाढ़ की बिहार की। जो अगर देखा जाए तो बाढ़ में अगर सरकार 20 साल में चाहती तो समस्या से निजात पा लेती, लेकिन दुर्भाग्य है कि हमारे जो पदाधिकारी सब जो हैं बैठे हुए कुंडल मार करके, उन्हें चाहते हैं कि समस्या से निजात हो। हर बार बाढ़ आएगा, लोग डूबेंगे, माल कमाएंगे, इसका ऑडिट नहीं होता, यही चाहते हैं। तो 20 साल लंबा समय था। सिंपल काम खाली डिसिल्टिंग कर देते, गंगा के पूरा जो है, गंगा का पूरा जो नदी है पूरा का डिसिल्ट हटा दिया सारे देश ने मतलब कंट्रोल किया है, सागर को भी। हाँ भाई, डिसिल्टिंग करते तो बाढ़ का समस्या खत्म हो जाता। कोसी का कर देते, गंडक का कर देते। ये लोग चाहते हैं कि बाढ़ आए, पदाधिकारी सब। बाढ़ आएगा, लोग मरेंगे, उसका समस्या नहीं है, माल कमाएंगे, वो चाहते हैं। पूरे बिहार से समस्या खत्म हो जाता अगर डिसिल्टिंग सिल्ट हटा दिया जाता तो बिहार से। इतना दिमाग इनको नहीं है। सब लोग जानते हैं भाई ये बेसिक चीज़ है। सिल्ट जमा होते होते वाटर लेवल, जो जमीन सिल्ट का लेवल बहुत ऊंचा हो गया पिछले 20-25 साल में, तो पानी के बहाव ही नहीं हो पा रहा है। तो पानी ऑब्वियसली पूरा जो प्लेन्स में पानी आ जा रहा है, जो रिवर बेड है वो धीरे धीरे एकदम छोटा हो गया, तो सब बाहर ही आएगा पानी। जब डेप्थ ही खत्म हो गया है गंगा का चाहे कोसी का, तो उसको तो पूरा एक लेवल से किया जाएगा तो सुधर जाएगा ये सिस्टम। अगर आप राजनीति में नहीं होते तो क्या करते हैं? और हम तो डॉक्टर हैं ही, तो जो राजनीति में नहीं रहते तो फुल टाइम अपना जो काम कर रहे हैं, प्रैक्टिस हमारा सब हॉस्पिटल था, वो अच्छे से वो काम करते हैं, अपना सेवा वैसे भी कर रहे हैं। अभी भी चल रहा है मेरा सब हॉस्पिटल, तो फुल फ्लेज उसी में रहते हैं। विधानसभा का सबसे यादगार अनुभव आपका क्या रहा? विधानसभा का सबसे यादगार पहली दिन जब हम गए विधानसभा, तो ख्वाब था, तो बस विधानसभा के जहाँ से सीढ़ी है वहीं पे उसको प्रणाम किए, और उसी वक्त हम डिसाइड किए थे कि ईमानदारी पूर्वक हम अपना काम करेंगे, और हमने करके दिखाया। तो वो पल यादगार रहा। जब शपथ ग्रहण कर रहे थे वो यादगार रहा। अच्छा, सोशल मीडिया वरदान या अभिशाप क्या है? देखिए, सोशल मीडिया एक तरह से अब ढंग से देखा जाए तो ये वरदान ही है, क्योंकि अब अपनी बातों को जनता तक मिनट भर में पहुंचा देते हैं। अब कोई पहले जो सब डराता है सब लोग कि जंगल राज ये आएगा वो, अब सोशल मीडिया के रहने के कारण और जंगल राज अब नहीं आ सकता है। कोई भी घटना घटता है थाना से पहले फेसबुक पे, ट्विटर पे पहुंच जाता है। तो ये पॉजिटिव वे में देखिएगा तो ये सब पुराना बात हो गया है कि पुराना दिन जंगल राज आएगा, वो किसी सूरत पे अब जंगल राज सब ये सब कभी आएगा ही नहीं। अब घटना घटता है कि पहले पब्लिक जान जाता है, पुलिस कार्रवाई करती है। उस वक्त 20 साल पहले ना मोबाइल का युग था, 30 साल पहले तो घटना घटता था, बहुत छिप भी जाता था, पता ही नहीं चलता था लोगों को। तो सोशल मीडिया को पॉजिटिव, कुछ भी पॉजिटिव बात बताना चाहिए लोगों को तो तुरंत सोशल मीडिया के थ्रू लोगों तक चला जाता है। जैसे मुझे ही कुछ अपनी बातों को रखना होता है तो लाखों लाख फॉलोअर्स हैं मेरे फेसबुक पे, तो मैं एक बार डालता हूँ तो जनता के पास पहुँच जाता है। ऐसे कम्युनिकेशन करने के लिए बुलाइए, कहिए, तो बहुत पॉजिटिव वे भी है इसका, अच्छे वे में सोचा जाता है। आपकी विधानसभा की सबसे बड़ी समस्या क्या है? जल जमाव, बेरोजगारी या भ्रष्टाचार?
देखिए, मुख्य समस्या तो बाढ़ का है। हम लोगों का 20-25 गांव इनफैक्ट बाढ़ पीड़ित हो जाता है। हमारे विधानसभा का 30% क्षेत्र डूब जाता है। तो हर साल बाढ़ से हम लोग ग्रसित हैं। और भ्रष्टाचार तो पूरे बिहार का समस्या है, खाली पर्वता का तो है नहीं। बिना पैसा का तो कुछ होगा नहीं कहीं पे। तो ये तो समस्या पूरे बिहार का है। अभी जो राजस्व का काम चल रहा है क्षेत्र में, घरे घर कर्मचारी जो जा रहा है, तो क्या लगता है सफल होगा ये? कुछ निष्कर्ष निकलेगा इसका? होना चाहिए सफल। देखिए, कार्य तो ठीक है, लेकिन ढंग से करे तब तो। हर दिन मैं बैठता हूँ तो सब यही समस्या आता है। सबसे ज़्यादा समस्या कर्मचारी को लेके आता है। कर्मचारी अपना 5 असिस्टेंट रखे हुए हैं, वो अलग कर्मचारी पैसा वसूलने के लिए। तो जनता तो त्रस्त है। जो मेरे पास आ जाता है मैं रगड़ता हूँ, काम करवाता हूँ उससे। जो नहीं आता है वो परेशान है बेचारे। परबत्ता की जनता आपको कैसे याद रखे? क्या? परबत्ता की जनता आपको कैसे याद रखे, किस चीज़ के लिए? अरे भाई, अब अपनों को याद करने के क्या, हम परबत्ता में नेता बन करके नहीं, बल्कि परबत्ता का हम बेटा बन करके काम कर रहे हैं। बस ऐसे ही याद रखें मुझे। राजनीति का अंतिम लक्ष्य सत्ता, सेवा या हिस्ट्री में नाम दर्ज करना? सेवा करना है। अब सेवा करेंगे तो इतिहास में नाम ऑटोमेटिकली दर्ज हो जाएगा। निस्वार्थ भाव से आप सेवा करेंगे तो नाम तो दर्ज होना ही है। धन्यवाद आपका समय देने के लिए। धन्यवाद।